नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। फिर आया है लव जिहाद का मामला। 30 मई को होनी थी युवती की शादी। मुस्लिम युवक पर बरगला कर ले जाने का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है मुस्लिम युवक 1 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। परिवार ने मांगी है सांसद प्रज्ञा और पुलिस से मदद। युवक आदतन आरोपी है। युवक पर इससे पहले भी अन्य युवती के साथ रेप का आरोप लग चुका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भोपाल से फिर लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 30 मई को युवती की शादी होनी थी। मुस्लिम युवक पर बरगला कर ले जाने का आरोप लग रहा है। परिजन कई सारे संगीन आरोप लगा रहे हैं। बता दें आपको, मुस्लिम युवक 1 साल से युवती को ब्लैकमेल कर रहा था। परिवार ने सांसद प्रज्ञा और पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अब फिर से लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। 30 मई को युवती की शादी होनी थी, लेकिन मुस्लिम युवक पर बरगलाकर ले जाने का आरोप लग रहा है। परिजन ये आरोप लगा रहे हैं और मुस्लिम युवक, आपको बता दें कि ये ब्लैकमेल भी 1 साल से कर रहा था, ऐसा परिजनों का कहना है। परिवार ने सांसद प्रज्ञा और पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फिर से लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। इस मामले में क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, अगर बात करें तो कमलानगर थाना इलाके का पूरा मामला है। ये जो युवती है ये नर्सिंग की छात्रा बताई जा रही है और इसे एक जो मुस्लिम युवक है उसने अपने साथ शादी का झांसा दिया। उसके बाद सर जब इसकी 30 मई को शादी होनी थी, उस दौरान उसके साथ उसे छोड़कर वो आरोपी जो भागा। और आरोपी जो है कमलानगर इलाके का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। हालांकि जो है परिजन वो आरोप लगाने की ना तो इस पूरे मामले में कमलानगर पुलिस ने पहले कोई कार्रवाई की और उन्होंने भोपाल सांसद पे भी आरोप लगाया कि वो फिल्म महिला बच्चियों को फिल्म केरला स्टोरी दिखाने जरूर ले जाती हैं, मगर उनके लिए आगे नहीं आती हैं। ये इतना बड़ा मामला सामने आया है और परिजन कई तरह के संगीन आरोप लगा रहे हैं। आखिर उनका इस बारे में क्या कहना है? कब से ये लड़की इस लड़के से जुड़ी हुई थी और कब से ये सब चल रहा था और क्या इससे पहले भी शिकायत की गई थी? बिल्कुल, तकरीबन 1 साल से जो है ये आरोपी, क्योंकि कमलानगर इलाके का आतंक आरोपी है और ये 1 साल से जो है छात्रा को परेशान कर रहा था। नर्सिंग की छात्रा है। हालांकि जो परिजन है उन्होंने शिकायत की पुलिस में, मगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने सांसद भोपाल से गुहार लगाई, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो वो कह रहे हैं कि जब सांसद सबको केरला स्टोरी दिखाने ले जा सकती हैं तो आगे भी उन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। जितेंद्र, अगर ऐसा है तो क्योंकि हम तस्वीरें देखते आ रहे हैं, जैसे ये मामले आ रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की जा रही है और कानून भी जिस तरह से है हमारे राज्य में, तो आखिर इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्यों ढिलाई प्रशासन की ओर से दिखाई गई? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर जो है कानून बना दिया है धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, मगर अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं करते। उसके चलते ही ये इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में? आखिर किस तरह की कार्रवाई होगी और क्या युवती अभी भी युवक के साथ ही है, मुस्लिम युवक के साथ जो भगाकर ले गया है? नहीं, वो परिजनों का आरोप है कि वो उनकी जो छात्रा है उसको उन्होंने 1 साल तक उसे लव जिहाद का झांसा दिया और उसके बाद शादी का झांसा दिया। और मुस्लिम जो है युवक मुस्लिम संप्रदाय से आता है और उसने उसे काफी शादी का झांसा देकर अपनी जो है ओरिजिनल नाम छुपाए रखा। तो इन सारी चीजों का जब खुलासा हुआ, अब देखते हैं पुलिस कब तक उस पूरे मामले में एक्शन कर पाती है और आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। अब संज्ञान में मामला आया है और कई सारी बातें जो हैं परिजनों द्वारा कही जा रही हैं जितेंद्र। साथ ही साथ सांसद प्रज्ञा ठाकुर के लिए भी कई बातें कही गई, वहां से मदद की गुहार लगाई गई। कोई रिस्पांस अभी तक मिला हो? देखिए, जाहिर सी बात है, अभी तक कोई सांसद की तरफ से रिस्पांस नहीं मिला है और जो परिजन है उन्होंने भी लगातार परिवार वालों से मिलकर सांसद से गुहार लगाई, पुलिस से गुहार लगाई, मगर जो है पुलिस, ना प्रशासन और ना ही सांसद, इन्होंने परिवार वालों की नहीं सुनी। इसके चलते जो परिजन है वो परेशान है और अब चाह रहे हैं कि वो गृह मंत्री को ज्ञापन देने जा सकते हैं। अभी युवती गायब है, बरगलाकर युवक उसे ले गया है। इस बारे में और किसी लोगों से पुलिस ने पूछताछ की हो, उसकी सहेलियों से, आसपास के लोगों से?
देखिए, अगर पुलिस को पूछताछ करनी थी तो जब शिकायत हुई थी तभी पुलिस एक्शन में आ जाती। हालांकि पुलिस काफी ढिलाई कर चुकी है इस पूरे मामले में। देखते हैं कि क्या पुलिस कब तक इस आरोपी को जो है पकड़ पाती है और युवती का कब तक पता चल पाता है। हालांकि परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी जो लड़की है उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बात ये भी है जितेंद्र कि कई बार ये होता है कि प्रशासन की तरफ से ढिलाई दिखाई जाती है और उसके बाद ऐसे मामलों को और कहीं ना कहीं और तेज मिलता है और ज्यादा फिर ऐसे मामले आने लगते हैं कि होगा तो कुछ नहीं तो हम कर लेते हैं ऐसा ही। बिल्कुल, अगर बात करें तो पिछले कुछ हाल ही के दिनों में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी हैं, मामले भी दर्ज हुए हैं, मगर पुलिस का अगर इस तरह से उदासीन रवैया रहता है तो कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, तो इस तरह की घटनाओं को आसानी से अंजाम दे दिए जाते हैं। अब क्या लग रहा है इस पूरे मामले में जिस तरह से गुहार लगाई गई है और परिजन अलग बात कह रहे हैं, अभी तक मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जब शिकायत की गई थी परिजनों द्वारा तो क्या इस शिकायत में वो युवती भी शामिल थी? देखिए, बात करें तो जब परिवार वालों को पता चला कि उनकी जो बेटी है उनका जो है उसे लगातार एक मुस्लिम युवक जो इलाके का आतंक आरोपी है, जो पहले भी एक तरह से युवती के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे चुका है, तो पुलिस को उसी समय एक्शन में आके कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। मगर पुलिस ने घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी उसके बाद अभी तक कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया, तो जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में है। नहीं जितेंद्र, मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या लड़की भी परिजनों के फेवर में है? जो परिजन कह रहे हैं वही लड़की का भी कहना था पहले? बिल्कुल, लड़की को जब असलियत का पता चला कि जो युवक है उसने अपना नाम और परिचय छुपा कर रखा, उसके बाद जब लड़की को पता चला उसके बाद उसने ये बात का विरोध किया। उसके बाद जब परिवार वालों को पता चलता है तक वो युवक उसे बरगला कर लिया जा चुका था। जी, युवक जो है उसके परिवारजनों से कुछ बातचीत हो पाई हो प्रशासन की? अभी तक कुछ पूछताछ हुई हो? देखिए, पुलिस ने जरूर लगातार पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। देखते हैं, हालांकि जो गुहार लगाई है पीड़ित के परिवार वालों ने सांसद से, पुलिस से, उससे अब क्या एक्शन हो पाता है, कब तक ये जो आरोपी है पुलिस गिरफ्त में आ पाता है, क्योंकि इलाके का आतंक अपराधी ये पहले भी आरोप इस पर लग चुके हैं रेप के, बलात्कार के। अब पुलिस इसे अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि ये पहली युवती नहीं है। आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि पहले भी कई सारी युवतियां इल्जाम लगा चुकी हैं और रेप का केस भी इस पर दर्ज हो चुका है और आदतन अपराधी भी है, तो आखिर प्रशासन ने ऐसा रवैया क्यों दिखाया, क्यों पहले कार्रवाई नहीं की इस पर? बिल्कुल, यही सवाल परिजन भी लगा रहे हैं कि जब वैसे ही लव जिहाद का मामला काफी सेंसिटिव होता है, उसको कार्रवाई कर देना चाहिए। और युवतियों को वैसे ही गृह मंत्री के सख्त निर्देश है कि जो पीड़ित है उनकी सुनवाई हो थाने में। स्मार्ट पुलिसिंग का यही उदाहरण है। मगर इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं स्मार्ट पुलिसिंग पर सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस प्रशासन आज भी रसूखदारों की बात सुनती है, गरीबों को कभी न्याय नहीं मिल पाता। और इसी के चलते जो परिवार है परेशान हो रहा, पिछले 1 सप्ताह से परेशान होकर दर-दर भटक रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। सराटे, मेरी लड़की रिया सराटे जो कि एक लव जिहाद का शिकार हुई है। मुस्लिम लड़का यूसुफ खान मेरी लड़की को 11 मई दिन में भगाकर ले गया, जिसकी मैंने एफआईआर कराई तो मेरी लड़की का माइंड वॉश कर दिया गया है, जिसके कारण वे थाने में बुर्का पहनकर आ गई। उस यूसुफ खान ने मेरी लड़की का धर्म परिवर्तन कर दिया। मेरी लड़की उसके बाद मेरे साथ सुपुर्द कर दिया गया। उसके बाद मेरी लड़की पर दबाव बनाया गया। के बाद मेरी लड़की को 15 मई को यूसुफ खान अपने साथ है ना, उसने ऐसा दबाव बनाया कि मेरी लड़की से घर से 70,000 रुपये कैश और सोने चांदी की रकम चोरी करवाई और यूसुफ खान मेरी लड़की को लेकर भाग गया, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मैंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई तो मुझे कहा गया है कि तुम घर जाओ, मैं तुम्हारी लड़की बालिग है। फिर थाने में हंगामा किया गया तो मुझे कहा गया कि 12 घंटे में आपकी लड़की आपको मिल जाएगी। और मैंने अभी तक 6 बार सीएम हेल्पलाइन में मदद मांगी, लेकिन मेरी लड़की की कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुझे मेरी लड़की वापस चाहिए। मेरी लड़की हिंदू थी और हिंदू ही रहेगी। माइंड वॉश कर लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाया गया। कृपया मेरी मदद कर। और इसी के साथ ही फिलहाल